हम निकालेंगे जकरिया और उसका 7 अध्याय और उसका 8 वचन। जकरिया 7 अध्याय उसका 8 वचन आप सब निकाल लें। और आज हम सीखेंगे, देखेंगे परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा है, परमेश्वर हमें क्या बता रहा है। बोले प्रभु यीशु मसीह की। तो आइए, जिनको मिल चुका है जकरिया 7 का 8 वचन पढ़ेंगे। हेडिंग बंधुआई का कारण आज्ञा का उल्लंघन। बोले प्रभु यीशु मसीह की। बंधुआई का कारण आज्ञा का उल्लंघन क्या है? बोलिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे। हाँ, हालेलुया। मैं आज आपको बंधुआई के बारे में बताने वाला हूँ। बंधुआई का मतलब होता है कैद हो जाना। बंधुआई का मतलब होता है बंध जाना। और बाइबल बताती है कि बंधुआई के कारण जो है ना, वो है आज्ञा का उल्लंघन। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। इसीलिए परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजता है जो कम से कम परमेश्वर की बात मानने के लिए क्या रहे, तैयार रहे। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए और उसके अनुसार करने के लिए लोग क्या रहे, तैयार रहे। और जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनता है और उसको मानता है और उसके अनुसार करता है, वो बंधुआई में नहीं है। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। वो बंधुआई में नहीं है। बंधुआई का मतलब बंध जाना, कैद में हो जाना। कई लोग बीमार हो जाते हैं, बार बार बीमार। कई लोग बार बार किसी चीज के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन वो काम बनता नहीं है, बिगड़ ही जाता है। इसका मतलब है बंध गया है। और बंधने का काम एक ही है, उसका नाम है आज्ञा का उल्लंघन। जोर से बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह की। जी, आज्ञा का उल्लंघन। हालेलुया। आइए पढ़ेंगे 8 वचन। फिर यहोवा का यह वचन जकरिया के पास पहुंचा। सेनाओं की यहोवा ने यो कहा है, जी, खराई से न्याय चुकाना, जी, और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना। हाँ, न तो विधवा पर अंधेर करना, न अनाथों पर, न परदेशी पर, और न दीन जन पर, और न अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। पर जकरिया के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और जकरिया भविष्यद्वक्ता से प्रभु कहते हैं, सेनाओं के यहोवा का ये वचन है। वचन क्या है? प्रभु ने कहा खराई से न्याय चुकाना। क्या कहा? जोर से बोलेंगे, खराई से। दूसरा नंबर बोला परमेश्वर ने एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना। तीसरा नंबर बोला परमेश्वर ने न तो विधवा पर अंधेर करना, न अनाथों पर, न परदेशियों पर, और न किसी दीन जन पर, और न अपने अपने मन में किसी के भी हानि की कल्पना को करना नहीं है। करना है। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपसे आज बताना चाहता हूँ, परमेश्वर भी आपको बताना चाहता है कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है वो बंधुआई में नहीं है, वो श्राप में नहीं है, वो बंधा हुआ नहीं है, वो कैद किया हुआ नहीं है, वो आजाद है। वो आजाद है, वो चल सकता है, वो फिर सकता है, वो जिस काम में हाथ डालेगा आशीषित होगा, जिस जगह उसके पैर जाएंगे वहां आशीषित होंगे लोग, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को मानना सीख लिया है। उसने ये सीख लिया है
कि मेरी आशीष कहीं और नहीं, मेरी आशीष परमेश्वर की ओर से आती है। इसलिए मैं किसी की बात मानूं या न मानूं, मुझे परमेश्वर की बात को मानना ही पड़ेगा। बोली प्रभु यीशु मसीह की। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? यही गड़बड़ी है, यही गड़बड़ी है। हम और आप अपने परिवारों में इस छोटी सी चीज को नहीं देख पाते हैं। इस छोटी सी चीज जो बहुत बड़ा काम करती है, नहीं देख पाते। क्या है? परमेश्वर चाहता है लोग आज्ञाकारी बने, लेकिन मनुष्य की आदत है, शैतान चाहता है लोग अनाज्ञाकारी बने। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आपके बेटे बेटी क्या बने? आज्ञाकारी। हर एक पिता, हर एक माता ये चाहता है कि उसका बेटा आज्ञाकारी बने, तो उसे भी आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। मैं चाहता हूं यदि आप आज्ञाकारी रहेंगे ना, तो प्रभु आपकी बंधुआई से आपको छुड़ा लेगा। क्या करेगा? बंधुआई से आपको। जैसे यहाँ पे लिखा है, विधवा पर अंधेर न करना। मैं बताना चाहता हूँ, एक विधवा है जिसका पति नहीं है, जिसका पति नहीं है, वो विधवा है, उसके बेटे हैं और उसका कोई नहीं है, उसकी कोई सहायता नहीं करना चाहता, उसके ऊपर कोई दया नहीं करना चाहता, उसके ऊपर कोई कृपा नहीं करना चाहता, उसको कोई अपने घर में काम नहीं देना चाहता, उसकी कोई भी सहायता करना नहीं चाहता है। लोग उस पर अंधेर करना चाहते हैं। लोगों की आदत है दूसरों पर अंधेर करना, लेकिन मेरे परमेश्वर की आदत क्या है? प्रभु कहता है किसी पर अंधेर, ये विधवा पर परमेश्वर का अंधेर मत करना। आइए इस वचन को निकाल कर हम पढ़ेंगे। आप निकाल लीजिए पहला राजा 17 अध्याय, जल्दी से हम पढ़ेंगे, जल्दी से निकाल लेंगे। पहला राजा 17 अध्याय, और 17 अध्याय का आपको पढ़ना है 10 वचन। पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसका 10 वचन जी। और आप उससे पहले कहाँ 10 ही पढ़ी चले। तो वो वहां से चल दिया जी। एक परमेश्वर का भक्त है, उसका नाम एलिया है। वो सीदोन के सारपत नगर में क्या कर रहा है? वहां को जा रहा है। आगे और सारपत को गया, सारपत नगर को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर जी, एक नगर में जो फाटक होता है, मुख्य द्वार होता है, वहां जब वो गया, उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। एक विधवा वो क्या कर रही है? लकड़ी। जोर से बोलेंगे यीशु मसीह की। आप सोइए मत। हो सकता है आप भी कुछ बीन रहे होंगे, आप कुछ बीन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको इकट्ठा करने वाला, आप उसे इकट्ठा नहीं कर पाए। पतरस सारी रात कुछ बीनने की कोशिश किया, 2-4 हाथ मछली लग जाए, नहीं बीन पाया। लेकिन परमेश्वर ने जब बोला, ए पतरस वहां जाल डाल, और क्या हो गया? उसकी जाल फटने लगी, नाव में डूबने लगी। वो थोड़ा बहुत खो जाता, रात भर खोजा, लेकिन परमेश्वर की बात कहने से, परमेश्वर की आज्ञा देने से वो मछलियों को खींच तक नहीं पाया। इतनी ज्यादा मछलियां पतरस को मिल गई। ये विधवा 1 और 2 कुछ लकड़ी बीन रही थी। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? पतरस ने परमेश्वर की बात मानी और वहां पर जाल डाला कि नहीं? किसकी बात मानी उसने? यही तो परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की बात माने और प्रभु आपको आशीषों से भर दे।
लेकिन जब आप बात नहीं मानते ना, वहीं पे कोई दूसरा पतरस, आज का यदि कोई पतरस खड़ा हो जाए, बोले अरे जहाँ पे बहुत काम करी है भी है, वो काम करी ना कर मोबाइल भी खटाएगी ना कर जो का करेगी। ये 1 घंटा कुछ काम कर, 2 घंटा कुछ काम कर, रात भर छोड़ दीजिए। आज के बच्चों में ये, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आज्ञा का पालन। विधवा आज्ञा को पालन करना जानती थी, इसने सीखा था परमेश्वर से, ये आज्ञा मानती थी। और मैं बताना चाहता हूँ क्या हुआ आगे लिखा। उसने विधवा को देखा जो 1-2 लकड़ी बीन रही थी, उसे बुलाकर कहा, जी इसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। और जब लेने को जा रही थी विधवा, तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में 1 टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। क्या लेती आ? उससे बोला, अरे विधवा पानी पिला मुझे, मैं प्यासा हो गया हूँ। वो जब जा रही थी, अरे रुक रुक रुक, जा रही है पानी के साथ 1 टुकड़ा रोटी भी। उस वक्त लोग बंद गए थे, उस लोग कैद में हो गए थे, क्योंकि 3 साल 3.5 साल में ऐसा कि आकाश से ओस नहीं गिरी और एक भी बार बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गई, खेत तड़क गए, लोग महामारी के मर रहे, कितने लोग मर गए। लेकिन एलिया को परमेश्वर ने क्या किया था? बचाया। और इस विधवा का भी अंतिम दिन था आज। इसने अपने मन में सोचा, अरे मैं 2 लकड़ी बीनूंगी और आप मेरे मैदे में, घड़ा भर में मैदा में थोड़ा सा मैदा है और थोड़ी सी कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और इस तेल और इस मैदे को पकाकर मैं खाऊंगी, अपने बेटों को खिलाऊंगी और हम मर जाएंगे। क्योंकि आखिरी समय था, बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ था, कोई किसी से कहने लायक कुछ बात नहीं, कोई किसी की सहायता नहीं करे, कोई किसी को अकाल से पानी देने की बात देंगे आप? 3.5 साल बारिश न हो, आप घर में पानी दे देंगे? इसने दिया है। इस विधवा ने कहा, रोटी खिलाओ, रोटी खिलाएंगे किसी को? आप 3.5 साल में अकाल पड़े, खेत 3.5 साल आपका अनाज न दे, बताइए अकाल हो जाएगा कि नहीं? इसने खिलाया। इस विधवा ने, ये आज्ञाकारी थी। थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। उसने कहा, जी तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, जी मेरे पास एक भी रोटी नहीं, एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। ईमानदार की तरफ बता रही है। ईमानदार या तो रखो करके, अरे बाबा कुछ ना जा, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन उसमें सच में उसकी घड़े में मुट्ठी भर मैदा था और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था। और आगे, और मैं 2-1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ, और मैं परमेश्वर के भक्त 2 और 1 लकड़ी बीन करके लेके जा रही हूँ। क्यों? कि अपने और अपने बेटी के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं। फिर विधवा कह रही है, अपने लिए और अपने बेटे के लिए पकाऊंगी, मेरा पति नहीं है। मैं अब ये सोच लिया हूँ कि मैं पका करके रोज रोज तड़प के मरने से अच्छा एक ही दिन में क्या करूँ, मर जाऊं। लेकिन क्या कहा परमेश्वर के भक्त ने? पढ़े, हम उसे खाएं फिर मर जाएं। हाँ, कह दिया हम खाएंगे और क्या होंगे। परमेश्वर के भक्त, प्रभु के भक्त सब बात बता दी। आगे एलिय्याह ने उसे कहा, जी मत डर। प्रभु के भक्त ने कहा, ए विधवा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर। जा अपनी बात के अनुसार पहले बना और कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर, मेरे लिए छोटी सी रोटी बनाकर जी मेरे पास ले आ। मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। फिर अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, परमेश्वर कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाए, जब तक किसी के खेतों में बारिश नहीं होगी, तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त न होगा, तो तेरे घड़े का मैदा समाप्त होगा, और न उस कुप्पी का तेल न घटेगा। उस कुप्पी का तेल घटने वाला है, क्योंकि तूने आज्ञा मानी। उसने क्या मानी? आज्ञा। गई तुरंत एकदम फौरन उठी और गई और
बनाने लगी, चूल्हे में लकड़ी डाली, रोटी बनाई और पानी लिया, फटाफट बना करके प्रभु के दास के यहाँ पर ले आई और कहा, लो प्रभु के दास, खाओ पियो। ऐसा ये विधवा है, कैद में है, बदवाही में, अकाल के समय में कोई सहायता नहीं, प्रभु सहायता हुआ। कौन सहायता हुआ? कौन किसने सहायता की? इसलिए परमेश्वर कहता है, जो मेरी आज्ञा मानेगा, जो मेरी बात मानेगा, कुछ भी नहीं हो, आप बिन भी रहे हो एक दो, उसमें परमेश्वर आशीष दे देगा और वो बढ़ जाएगा। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन ना, आज्ञा मानने वाली बात ही शैतान ने कर दी है काम, के लोग आज्ञा नहीं मानते। लोग नहीं मानते परमेश्वर की बात। यदि परमेश्वर की बात मानी जाती, यदि परमेश्वर की बात मानी जाती तो अभी भैया ने गवाही दी कि मेरी बेटी की बेटी चली गई एनएम करने के लिए, मालूम चला कॉलेज खराब, 22,000 फीस लग गई, सब फीस नहीं मिली, मार्कशीट मिला, फीस गई हाथ से। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? बताइए आप। यदि परमेश्वर की आशीष होती तो हमें, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और गलत जगह जाने से परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, हमें बचाएगा और हमें आशीषित जीवन देगा, आशीषित घर देगा, आशीषित बच्चे, आशीषित परिवार, आशीषित रोजगार हमारे जीवन में होगा यदि खुदा हमारे साथ होगा। तो आखिरी वचन पढ़ना चाहता हूँ और उसके द्वारा समाप्त करूंगा और प्रार्थना करूंगा। उसी जकरिया का निकालिए आप 8 अध्याय, जकरिया उसका 8 अध्याय और 8 अध्याय का आपको पढ़ना है 13 वचन। थोड़ा सा 11 पढ़ देंगे, 11 जो हमने 7 का 11, उसके बाद हम 13 वचन पढ़ेंगे। परंतु उन्होंने चित्त लगाना न चाहा। जी, परमेश्वर ने कहा खराई से न्याय चुकाना, एक दूसरे के साथ कृपा दया से काम करना, न तो विधवाओं पर अंधेर करना, न अनाथों पर और न परदेशियों पर, और एक दूसरे के लिए मन में बुरी कल्पना भी मत करना। ये परमेश्वर की आज्ञा थी लोगों के लिए, लेकिन बाइबल कहती है लोगों ने इस बात की ओर मन नहीं लगाया, लोगों ने इस बात की ओर चित्त नहीं लगाया और ये बदुआई का कारण हो गया। लोग परमेश्वर की आशीष से दूर हो गए। आखिरी वचन 8 का 13 वचन, जी पढ़कर समाप्त। हे यहूदा के घराने, जी ध्यान से सुनेंगे आप सब लोग, अपने कान को खोल लीजिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है, हे यहूदा के घराने और इस्राएल के घराने, हे इजराइल के घराने, जिस प्रकार तुम जाति जाति के बीच, जाति जाति के बीच शाप के कारण थे, श्राप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। लेकिन अब उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होगे। और तुम आशीष के कारण होगे। किसके कारण होगे? आप मुझे बताइए, आप श्राप के कारण हैं या आप आशीष के कारण हैं? आपके कहीं जाने से व्यक्ति श्रापित हो रहा है या आपके कहीं जाने से व्यक्ति आशीषित हो रहा है? बताइए। परमेश्वर का वचन कहता है घराने, यहूदा के घराने, इजराइल के घराने, तुम जो जाति जाति के बीच में श्राप के कारण थे, लेकिन अब मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष का कारण होगे। एलिया आशीष का कारण था, इसलिए उस विधवा के घर में गया और क्या डाली? आशीष। क्या डाली? उसी घड़े में, उसी कुपी में आशीष डाली। आप यदि व्यक्ति आशीषित रहेगा, कौन करने वाला है आशीषित? परमेश्वर। प्रभु को उद्धार करना है। प्रभु उद्धार तभी करेगा जब आप उसकी बात को पकड़े रहेंगे, मानेंगे और अपने बेटे को भी सिखाएंगे। तो बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। आइए अब सब खड़े हो जाएं। 1 मिनट और थोड़ा सा आगे पढ़ दीजिए। तुम आशीष के कारण होगे, इसलिए तुम मत डरो, इसीलिए तुम मत डरो और न तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाए, और न तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने। आज ऐसे प्रार्थना होती है, प्रभु कहता है ढीले न पड़ने पाए। क्या क्या न पड़ने पाए? अभी प्रार्थना के बारे में आपने सीखा है, और प्रार्थना ऐसे नहीं होती है कि कैसे भी बैठे रहे, ईश्वर ने घुटने
टेक कर प्रार्थना की है। आज बहुत सारे लोगों को बैठ कर प्रार्थना की आदत है। ईश्वर ने हाथ उठा करके धन्यवाद किया है। कैसे? हाथ उठा करके धन्यवाद किया है, लेकिन आज लोगों का हाथ नीचे करके धन्यवाद करने की आदत हो गई है। लोग उस परमेश्वर के उल्टा जा रहे हैं। इसलिए बाइबल कहती है तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने न पाए। आइए अपने हाथों को ऊंचा उठाए, उठाए अपने हाथों को। मैं नहीं जानता हूं आप क्या बिन रहे हैं और आपके पास श्राप है, आप बंधुआई में हैं, आपका बिजनेस हो, आपका दुकान हो, आपका कोई कमाई हो, खेत हो, श्रापित हो, कमाई नहीं आ रही, आप उसमें से बिन रहे हो और आपके जीवन में आशीष ना हो। और इसीलिए परमेश्वर कहता है इसका कारण क्या है? आज्ञा न मानना। लेकिन आज अपने हाथों को उठाकर आज परमेश्वर से कहो, प्रभु मैं तेरी आज्ञा मानने के लिए तैयार हूँ। और कोई आपको आशीष नहीं दे पाएगा, आप खुद अपने जीवन में आशीष लाएंगे। जब आप उस पाक खुदा यहोवा से कहेंगे, जब आप उस यीशु मसीह से कहेंगे जो आपके उद्धार का कारण है, कहेंगे प्रभु मैं तेरी बात मानने के लिए तैयार हूँ। योना परमेश्वर की बात नहीं मानने के लिए तैयार था, प्रभु ने पहले उसे सिखाया, उसको लेसन पढ़ाया। बोले बेटा मेरा परमेश्वर का दास है तू, मेरे पास वो लोग नहीं जो बात न माने, मेरे लोग वो है जो मेरी बात को आज्ञा को माने। इसलिए अपने हाथों को ऊंचा उठाकर आप यदि बात मानने वाले व्यक्ति हैं, यदि आप आज्ञा मानने वाले व्यक्ति हैं, तो परमेश्वर आज आपको लहू से धोकर शुद्ध करे और अपने पवित्र आत्मा को ढेल दे और अभिषेक करे और आपके जीवन में श्राप और जो आप श्राप के कारण है वो दूर हो जाए और आज ही उस पवित्र आत्मा के द्वारा आप आशीष के कारण हो जाए। आप जहाँ जाएंगे वहाँ आशीष होगी। अपने हाथों को मिलाकर प्रभु मुझ पर दया करो, परमेश्वर में आज से आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। प्रभु मुझ पर दया करो, मेरे हाथ ढीले नहीं पड़ेंगे। अपने हाथों को सब लोग ढीला नहीं, एक बात कहें, परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आज के बाद प्रभु मैं किसी व्यक्ति की नहीं सुनूंगा, सबसे पहले परमेश्वर तेरा वचन को सुनूंगा। आज के बाद परमेश्वर किसी की बातों पर मेरा भरोसा नहीं होगा, आपके वचनों पर मेरा भरोसा होगा। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, अंतिम प्रार्थना, ये जो लोग यहाँ पर हैं ये किसी न किसी घराने से हैं। पिता आपने कहा यहूदा के घराने, आपने कहा इस्राएल के घराने, आपने कहा यूसुफ के घराने। सुन तेरे हाथ ढीले न पड़े, सुन तेरे तू मत कर। आज मैं जान चुका हूँ जाति जाति के बीच में तू श्राप का कारण था, लेकिन आज मैं तेरा उद्धार करने वाला हूँ और आज तू आशीष का कारण बनेगा। पिता यीशु के नाम में लोग आशीष का कारण बने। पिता तेरा पवित्र आत्मा उतर जाए और आपने छुआ है परमेश्वर और लोगों के जीवन को आज बदल रहे हैं। आप मैं महसूस करता हूँ पिता, ये सारी सभा, ये प्रार्थना, ये विनती, ये वचन पिता आपने दिया और आपने लोगों को आशीषित भी किया, इसलिए धन्यवाद। मैं प्रभु का दास विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।